हेलो फ्रेंड, आई एम अनीस फ्रॉम इनोवेशन क्लासेस और मैं आज आपको वॉज वर्ड का यूज़ बताने वाला हूं, जो कि यूज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये यूज़ हम अपने डे टू डे लाइफ में हर दिन यूज़ करते हैं और इसके स्पीकिंग प्रैक्टिस भी बहुत आसान होता है। पर इसे शुरू करने से पहले आइए मैंने आपको एक वर्ड बता रहा हूँ, जो कि वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा वर्ड है ओमिशन। आप इसमें देख रहे हैं एक वर्ड है मिशन। मिशन का मतलब होता है लक्ष्य या कोई काम होता है। और सपोज करो कि अगर आप लक्ष्य करने कोई आपका लक्ष्य है या आप कोई मिशन है और वो मिशन ही हो जाता है शून्य हो जाता है। वो मिशन क्या हो जाता है? शून्य होता है। वो मिशन आपके दिमाग में जीरो हो जाता है तो क्या होता है? आप उस मिशन को भूल जाते हो। तो आपको वर्ड याद हो गया होगा। वो मिशन का मतलब जो हो गया, ओमिशन का मतलब भूल होता है। ओमिशन का मतलब क्या होता है? भूल होता है। तो ओमिशन का मतलब आपको याद हो गया होगा। अब चलिए मैं आपको वॉज वर्ड का यूज बताता हूँ। वॉज वर्ड को करने से पहले हमें ये जानना होगा कि वॉज वर्ड कहाँ पे यूज करते हैं। आपको पता है प्रेजेंट, पास्ट, दैट इज फ्यूचर। प्रेजेंट, सपोज करो that is our father. Grandfather, that is children. सपोज करो ये जो हमारे फादर होते हैं उनसे पहले ये हमारे ग्रैंडफादर होते हैं एंड नेक्स्ट हमारा आने वाला जनरेशन जो होता है वो चिल्ड्रेन होते हैं। तो हमें वॉज वर्ड को कैसे क्लियर करें, कैसे याद रखें कि ये हमेशा हमारे माइंड में हो। हम कैसे इसे इस तरीके से याद करें कि इसे हम कभी भूल ही ना पाए। तो सपोज करो कि यहाँ पे तीन चीज़ें, प्रेजेंट जो कि हम अभी यूज़ कर रहे हैं और फ्यूचर जो कि कभी आता नहीं है, सिर्फ हम अजम्पशन करते हैं। और पास्ट क्या है मेरा? पास्ट जो कि ख़त्म हो चुका है, बीत चुका है, या यूँ कहे कि पास्ट क्या होता है? हमेशा वो समाप्त होता है। पास्ट में कोई चीज़ें नहीं होता, वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि मेरा ग्रैंडफादर है जो पास्ट है और फादर क्या है? प्रेजेंट है और चिल्ड्रन क्या है? फ्यूचर है। तो अब हम ये देखते हैं कि हम अगर हमें प्रेजेंट में कुछ यूज़ करना है तो हम पास्ट क्यों जाए? अगर पास्ट में हमें कुछ यूज़ करना है तो हम प्रेजेंट के लिए क्यों सोचे? अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि जब भी उन्हें पास्ट यूज करना होता है तो उसके बदले प्रेजेंट का यूज करते हैं। दैट इज़ रॉन्ग और उसे हमें करने से बचना चाहिए। जहाँ पे हमें जो चीज़ का यूज़ करना है उसे ही करना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देखें, अगर हमें यहाँ पे अगर इज, आर, एम प्रेजेंट है तो वॉज वर्ड मेरा पास्ट है और हमेशा हमें पास्ट के लिए ही ये यूज़ करना है। जैसे अगर आप एग्जांपल लो, वो ईमानदार थे, ही वॉज ऑनेस्ट, ही वॉज अ फेमस एक्टर, थे, इट मीन्स वो अभी नहीं है। तो जो चीज़ अभी नहीं है उसके लिए हमें इज़ारिम का यूज़ नहीं करना है, उसके लिए वॉज वर्ड का यूज़ करना है। स्ट्रक्चर है वॉज वर्ड के लिए, आप देखो सब्जेक्ट, वॉज, वर्ड प्लस यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। तो इसके लिए हम क्या करें, एक साथ हम सारे यूज कवर करेंगे। वॉज, वर्ड, तो इसके साथ हम क्या लगा सकते हैं? कोई भी नाउन का यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज कर सकते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं, अबाउट टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं, देयर प्लस वॉज वर्ड प्लस नाउन का यूज कर सकते हैं, इट, इट के साथ वॉज वर्ड प्लस
मंथ, डे, ईयर, सीजन का यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ये सारे यूजेस देख रहे हैं जो हम इसके साथ आसानी से कर सकते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। जिसे अगर करते हैं इसके साथ आप इट प्लस वॉज प्लस सब्जेक्टिव केस का भी यूज कर सकते हैं। तो आप देखें, आप अगर मेरा पहले वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें ये सारे यूज मैंने इज आरएम के साथ ऑलरेडी बताया था। तो वहाँ से वैसे ही सेम यूज है, बट उसका यूज हम ऑलरेडी प्रेजेंट में कर रहे थे। यहाँ सबके लिए हमें पास्ट में करना है। अब आप एक एक यूज इसका देखें। अगर आप नाउन का यूज करते हैं तो आप बोल सकते ही वॉज, मदन, ही वॉज a doctor, अगर आपको एडजेक्टिव लगाना हो, अगर आप चाहते हैं कि हम वॉज वर्ड के साथ पास्ट के लिए एडजेक्टिव का यूज करें, तो आपको अंत में एडजेक्टिव यूज करना होता है। लाइक शी वॉज ब्यूटीफुल, she was beautiful, Rekha is tall, Rekha was tall, she was lazy। तो आपने यहाँ पे देखा सेंटेंस में, हर सेंटेंस के अंत में आपको दिख रहा है यहाँ पे एडजेक्टिव का यूज़ किया गया है। और इसको अगर आप हिंदी करते हैं तो सी वॉज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी, रेखा वॉज टॉल, रेखा लंबी थी, सी वॉज लेजी, वह आलसी थी। तो आपको इससे याद होगा कि ये करना बहुत ही आसान है। और अगर इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश देन यू कैन यूज दिस ऑल इन योर सेंटेंस, लाइक शी वॉज इंटेलिजेंट, शी वॉज ब्रेव, शी वॉज ब्यूटीफुल, शी वॉज लेबोरियस, शी वॉज काइंड। लाइक दिस you can make many sentences and you can also enhance your speaking power. So please have practice for this all and you can do it nicely. अगर आपके वर्ब को फोर्थ फॉर्म यूज़ करना है तो आपको कोई एक्शन दिखाना होगा, जिससे ऐसे एक एक्शन का बोध होता है। लाइक ही वॉज गोइंग टू पटना, रिचल वॉज सिंगिंग। अगर V3 का, अगर वाक में V3 का यूज़ करते हैं तो इससे पता चलता है कि कोई एक्शन किसी और के द्वारा किया गया। ये एक्शन पैसे में होते हैं। जैसे देखेंगे, एग्जाम्पल इसके देखते हैं। शी वॉज किल्ड yesterday, they were rewarded, they were rewarded, Sumit was saved। तो आपने देखा यहाँ पे जो भी कार्य हुए हैं, जो भी एक्शन यहाँ पे हुए हैं, सब में हमने वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है। इसका मतलब ये होता है इनके लिए एक्शन किसी और के द्वारा किया गया था। अगर आपको 2+V1 का यूज़ करना है तो आप इससे ये पता चलता है कि कोई एक्शन क्या होने वाला है, शुरू होने वाला है, और इसके साथ वाला था, वाली थी लगा रहता है। जैसे शी वॉज टू स्टार्ट अ न्यू कंपनी, they were to cut their
क्रॉप्स। तो आपने यहाँ देखा वे लोग, वह एक कंपनी स्टार्ट करने वाली थी और दे वर टू कट देयर क्रॉप्स, वे लोग अपने फसलों को काटने वाले थे। नेक्स्ट, अगर आपको अबाउट टू प्लस V1 का यूज करना हो तो इसके साथ ये होता है कि कोई एक्शन में ही वाला था लग जाता है। लाइक he was about to protect you, वो आपको बचाने ही वाला था। नेक्स्ट देखो, अगर was were के साथ देर का यूज करते हैं तो किसी एक्शन के स्थिति का पता चलता है। लाइक there was a bird in the nest। तो आपने ये देख लिया कि घोंसले में एक चिड़िया थी। There were two friends। तो आसानी से आपको याद हो जाएगा, दो दोस्त थे, तो आपको ये यूज आसानी से क्लियर हो गया होगा। अब आप नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है इट के साथ वाज वेयर मंथ डे ईयर और सीजन का हम यूज कर सकते हैं। लाइक इट वाज मार्च, इट वाज समर, इट वाज संडे। तो ये करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट यूज देखो, इट वाज के साथ हम सब्जेक्टिव केस का यूज कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल आप देखो, इट वाज स्नेहा, इट वाज ही। तो आपको इससे ये करना आसानी से आ सकता है। तो आपने देखा यहाँ पे कि was were का यूज़ पास्ट एक्शन के लिए हम आसानी से कैसे करेंगे, मेनी यूजेस हम कैसे बना सकते हैं। तो आप इतने सारे यूज को was were के साथ कर सकते हैं और आसानी से इसे अपने स्पीकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं और अपने स्पीकिंग को इन्हांस कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे नाउन यूज़ करो, एडजेक्टिव यूज़ करो, V4 का यूज़ करो, V3 यूज़ करो, 2 + V1 यूज़ करो, अबाउट 2 + V1 यूज़ करो, देयर was were नाउन का यूज़ करो, इट was were प्लस मंथ डे ईयर सीजन का यूज़ करो, इट was के साथ सब्जेक्टिव केस का यूज़ करो। तो आप ये सारे चीज़ें आसानी से कर सकते हो और आप ये कभी भूलोगे नहीं, ये आसानी से आपका पूरा हो जाता है। अगर आप इसके नेगेटिव बनाने जाते हो तो सबको पता है कि हमें हेल्पिंग वर्ब या was were के बाद नॉट का यूज़ करना पड़ता है। ही was not brave, they were not ready, I was not going to market, she was not waiting for me, you were not doing anything। like this आप नेगेटिव के मेनी सेंटेंस बना सकते हो। आपको अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो was were को सब्जेक्ट के पहले रखते हैं। लाइक was she there, were you busy yesterday। आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आपको इसके WH क्वेश्चन बनाने हैं तो सबसे पहले आपको WH वर्ड यूज करना पड़ता है। लाइक व्हाई वाज शी टायर्ड, व्हेन वाज शी देयर। ऐसे आप सेंटेंस बना के इसके इंट्रोगेटिव WH
क्वेश्चन और नेगेटिव फॉर्म आसानी से प्रिपेयर कर सकते हो, बना सकते हो। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, सी यू सून।